Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि जब भी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, जब प्रोग्राम हम देख रहे होते हैं, सारा ज्ञान समझ में आता है, लगता है कि यही सही है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं अपनी ज़िंदगी की या दिनचर्या की जो चीज़ें करने लगते हैं, तब कोई ना कोई कुछ आकर कह जाता है और हमें लगता है कि हाँ, ये भी तो सही हो सकता है, हम इसके बारे में क्यों ना सोचें। या फिर हमारा कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है और ऐसे में कन्फ्यूजन्स शुरू हो जाते हैं। हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जो ज्ञान हमने यहाँ सीखा होता है। बाबा की मुरली इसी तरह रोज़ हमें बताती है, एक ऐसा श्रीमत देती है जिस पर सुदृढ़ होकर अगर हम चलें, बाकी सारी बातों से अपना ध्यान हटा दें, तो वही सही रास्ता है। उसी सही रास्ते को जानने के लिए अमृत की वो कुछ बूंदें फिर पीने के लिए आइए एक बार फिर मुरली की तरफ चलते हैं। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ ख़ास माउंट आबू से आई हुई हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हमारे साथ हैं शीलू बहन। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शीलू बहन, बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है कि सचमुच ठीक तो लग रहा होता है जब हम यहाँ पे सुनते हैं या हमने किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात की होती है, बाहर निकलते हैं तो वो सारा का सारा जो बिलीफ सिस्टम है हमारा अपना, या कोई इन्फॉर्मेशन जो जा रही है जो हमारे थॉट को क्रिएट करती है, वो हमें फिर कन्फ्यूजन में ले आती है। या फिर अगर हम देखें तो हमारा संस्कार इतना हावी हो जाता है हम पर कि हम अनजाने ही बिना सोच समझ बुद्धि का इस्तेमाल किए हम वो कार्य कर बैठते हैं, तो एक विशेष सर्कल में ही फंसे रहते हैं। और कई बार जो बात हमने सुनी होती है उससे स्ट्रॉन्ग बात हमें लगती है जो हमारे सामने हो रही होती है। तो ऐसे में बाबा की मुरली हमारे लिए कितनी सहायक है कि हम उस पर ही चलें। और दूसरी बात, बहुत से लोग हैं जिनके साथ मेरी एक बार बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्यों मानूं? परमात्मा के कहे हुए इन महावाक्यों पर चलना क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो हम देखते हैं बाबा की मुरली से हमारी दिनचर्या में कई जो बातें आती है जो विघ्न के समान महसूस होती है। प्रश्न मन में उठते हैं, क्या करें क्या न करें, उस समय कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब हम बाबा की मुरली लेते हैं तो कैसा ये चमत्कार है कि हमें मुरली से जवाब मिल जाता है। ये बहुतों का अनुभव है कि जो प्रश्न मन में उठे उसका जवाब हमको मुरली से मिल जाता है। इतना ही नहीं, जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन भी जैसे चली जाती है, बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है। बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं वो हम आत्मा के कल्याण के लिए ही है, क्योंकि भगवान जो हमें बताएंगे वो तो हमारे कल्याण के लिए ही होगा। इसीलिए ये महसूस होता है सच्ची इसमें हमारा कितना कल्याण समाया हुआ होता है। लेकिन ये मैं एक आपसे बात कहना चाहती हूँ, बहुत से दर्शक जो हैं इस बात को, जैसे हमारे माँ बाप हमें बता रहे होते हैं, हम किसी ख़ास उम्र के पड़ाव पर होते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि ठीक तो लग रही होती है उनकी बात, लेकिन क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा करना, तो मैं जो करता आ रहा हूँ वही ठीक है मेरे लिए। वो कई बार ज़िद में नहीं आए हुए होते। ऐसे ही कई बार बाबा की मुरली में भी बहुत लोगों को ये आता है, लगता है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ वो ठीक तो लगता है मुझे। वैसे ये भी एक ईगो तो है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। लेकिन जब हमें ये फेथ बैठ जाए कि हमें जो बाबा कहते हैं वो हमारे कल्याण के लिए है, तो ऑटोमेटिकली हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। और जो केवल हम अपने बारे में सोचते हैं या एक हद की बुद्धि से सोचते हैं, ये उस वक्त तो लगता है कि कल्याण होगा, लेकिन उसके बाद कितना कल्याण होगा वो उस समय पता नहीं चलता है। और बाबा की जो श्रीमत है वो जैसे बाबा त्रिकालदर्शी बन करके तीनों कालों को बुद्धि में रख करके समझाते हैं, और हमारा किसमें कल्याण है वो बाबा जानते हैं। और अमेजिंग थिंग इज़ कि ईच इंडिविजुअल कैन फील, उनकी पालना को हम में से हर इंडिविजुअल्स अनुभव कर सकता है। हाँ, ये अमेजिंग बात है एक्चुअली। यही तो पालना एक होती है स्थूल पालना और दूसरी होती है सूक्ष्म पालना, आत्मा की पालना। तो शरीर की पालना तो माता पिता बहुत अच्छी तरह से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आत्मा की पालना के लिए वो ईश्वरीय शक्ति ही काम आती है। और
परमात्मा के महावाक्य वो ईश्वरीय शक्ति अनुभव कराते हैं, जिससे हम महसूस करते हैं कि जो शक्ति हमें बाबा की मुरली से सुबह सुबह मिली वो सारे दिन में इतनी काम आती है। बिल्कुल। जैसे माता पिता बच्चे को सवेरे सवेरे अच्छी खुराक खिलाते हैं और वो खुराक बच्चे के खाने से उसको दिन भर वो शक्ति अनुभव होती है, तो ये आत्मा को शक्ति अनुभव होती है दिन भर में अगर हम सुबह सुबह ये आध्यात्मिक खुराक खा लेते हैं तो बिल्कुल अपने सभी दर्शकों के साथ हम यही शेयर करना चाहेंगे कि हो सकता है हमें कई बार ये लगे कि मुझे इस जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ उसी में सुख है और मुझे ये श्रीमत पे क्यों चलूँ मैं। लेकिन जैसे हम कई बार ज़िद्दी बच्चे हमारे सामने ही आते हैं तो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, हो सकता है हमारा मन जो है वो ज़िद्दी हो रहा हो, लेकिन हमने ये कहा है कि एक बिलीफ सिस्टम को अगर हम चेंज करके थोड़ा अनुभव करके देखें तो उसमें जो हैप्पीनेस, जो खुशी जिसे हम तलाश रहे हैं, वो बाबा का एक हमसे वायदा है कि वो ज़रूर हमें मिलती है। अगर हम देखते हैं तो बाबा हर बार ये कहते हैं कि अगर इस मत पर चलते जाओगे तो जिस खुशी को आप तलाश रहे हो वो आपकी अपनी, आपका अधिकार है, मिलना क्या, आपको मिलता ही जाएगा। जी जी। तो आज हम बाबा की मुरली सुनेंगे जिसमें बाबा ने शिव बाबा की याद से क्या क्या फ़ायदे होंगे वो बाबा ने आज बताया है। तो मुरली का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद से आयु बढ़ेगी। अब ये तो हम सब चाहते हैं कि हमको लंबी आयु हो, और लंबी आयु होने के लिए क्या करना होगा? पहले अपने मन के विचारों को शांत करना होगा, अपनी स्थिति को शीतल बनाना होगा, क्योंकि हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति जो व्यर्थ जाता है उससे आयु भी कम हो जाती है। तो इसको बचाना भी है, तब आयु भी बढ़ेगी। कहते हैं ना, श्वास लिमिटेड होते हैं, तो जब मनुष्य गुस्से में आता है तो कितने तेज श्वास की तरह चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उससे भी आयु कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बाप की याद से आयु बढ़ेगी। फिर दूसरा, विकर्म विनाश होंगे, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो विनाश होंगे, और याद में रहने वालों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास होगी। अभी क्या होता है, हम लोगों की स्टेज बदलती रहती है, जैसे वो गिरगिट होती ना, अपना रंग बदलती रहती है। तो हमारी भी जो अवस्था है सुबह से लेकर रात्रि तक हम देखते से अलग अलग मूड्स में बदलती है। अभी तो देखो हंस रहे हैं, अभी देखो रो रहे हैं, अभी अभी उदास है, अभी अभी मुस्कुरा रहे हैं, अभी अभी चिंतित हैं, अभी अभी तो ठीक थे, अभी अभी क्या हो गया, तो पता ही नहीं पड़ता कि हम कौन सी मूड में हैं। तो शिव बाबा की याद से हमारी जो अवस्था है वो एक रस रहती है, मूड बदलती रहती नहीं। योगी के लिए कहते हैं, योगी की मूड एक जैसी स्थिर होती है, एक रस। चाहे उसे सुबह देखो, चाहे दिन में देखो, चाहे शाम को देखो, चाहे रात्रि में देखो, चाहे आप उसको निद्रा अवस्था में देखो, योगी के लिए ये नहीं कहेंगे ये सो रहा है, लेकिन विश्राम कर रहा है। उसकी नींद भी सतोगुणी होती है। उस नींद में भी, जिसको हम कहते हैं वो योग निद्रा है, वो निद्रा में भी जैसे योग की स्थिति है, ऐसा अनुभव योगियों के जीवन में आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसकी अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास होगी, क्योंकि एक रस अवस्था होगी। तो ये है जैसे बाबा की याद से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल, वो कांस्टेंट ऊपर नीचे नहीं होगी। बिल्कुल। तो फिर बाबा की मुरली में प्रश्न आता है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों? हम तो कहते हैं देवताएं तो बहुत खुश रहते थे, देवताएं तो सदा प्रसन्न रहते थे, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा जो हैं वो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ हैं, हमें उनकी याद है। कह रहे हैं ना, बाबा ने जो बताया है कि जब हम देवता बनेंगे तो हमें उनकी याद भी नहीं होगी, क्योंकि हम खुद। तो अभी इस वक्त हमारे साथ ये एहसास है कि परमात्मा हमारी केयर कर रहे हैं, हमारा साथ है। तो हम देवताओं से भी कितने ऊंचे हो गए। तो उत्तर है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। और क्या है ये लॉटरी? भगवान तुमको पढ़ाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बात है। बाबा ने कहा है कि देखो, सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, कलयुग में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं,
लेकिन इस संगम युग पर भगवान स्वयं तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे में इस समय सारी नॉलेज है, तीनों कालों की नॉलेज है, जिसको बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होगा। कई बार बाबा हंसी हंसी में कहते अगर देवताओं को ये ज्ञान होता और उनको पता है कि हम आगे चल के फिर नीचे आएंगे, द्वापर कलयुग में आएंगे, तो जो सत्युग का सुख है वो भी फीका पड़ जाए। हाँ, क्योंकि पता है कि नीचे आएंगे। तो देवताओं को कुछ भी पता नहीं है। कई बार बाबा कहते हैं ये वो रॉयल बुद्धू है, रॉयल बुद्धू, यानी वेरी इनोसेंट लॉर्ड्स। वैसे भी परमात्मा को भी तो इनोसेंट लॉर्ड कहते हैं ना, भोलानाथ। तो देवताएं भी बहुत भोले हैं और ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मन साफ है, कहते हैं जिसके दिल चंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो गंगा बहती है क्योंकि मन इतना पवित्र है। तो देवताओं का मन इतना पवित्र है। लेकिन इस समय हम लोगों को तीनों कालों का ज्ञान है, हम त्रिकालदर्शी बन गए। तो इसलिए जो ज्ञानी तो आत्मा बन गए हैं, उनकी स्थिति तो देवताओं से भी ऊंची है। तो बाबा ने आज देवताओं के और तुम बच्चों में भी क्या अंतर है वो बाबा ने बताया है। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, हमें ये समझना है। अभी कलयुग में है मनुष्य और सतयुग में होंगे देवी देवताएं। अब है तो वो भी मनुष्य। जब हम लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, राम सीता के, राधे कृष्ण के, तो अब है तो वो भी हमारी तरह ही ना, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें, 2 कान, 1 मुख है, 1 नाक है, बिल्कुल हमारी तरह है। या 5.5 फीट 6 फीट, मतलब जो इंसान की हाइट होती है उस अनुसार ये कोई लंबे चौड़े, कोई 10 फीट लंबे भी नहीं है उस हिसाब से। या कोई 3 आँख वाले वो भी नहीं है, या 8-10 हाथ है वो भी नहीं है। अगर वो कोई किसी को दिखाते तो वो सिंबॉलिक है, उनका अर्थ होता है, बाकी होते तो 2 ही हाथ हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं है तो वो भी मनुष्य, परंतु क्यों उनको देवता कहते हैं क्योंकि वो और हमको नहीं कहते देवता? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस जो है वो डिफरेंट है, वो आत्मा। क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण है, हमारे में वो दैवी गुण नहीं रहे, इसीलिए हम अपने आप को देवता नहीं कहला सकते। हालांकि भगवान कहते हैं मैंने जब मनुष्य को रचा तो अपने जैसा रचा, जो परमात्मा के गुण हैं वो मनुष्य में भरे, लेकिन हम भूल गए, जो स्मृति विस्मृति का खेल बताते हैं। तो बाबा कहते हैं है तो वो भी मनुष्य, परंतु उनके गुण देवताओं जैसे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि वो वैष्णव है, डबल अहिंसक है। वैष्णव का लोग अर्थ लेते हैं भाई वेजिटेरियन, पर हम यहाँ इसका बहुत गहरा अर्थ बताते हैं। वैष्णव माना विष्णु के कुल के। तो जो विष्णु के कुल के होंगे वो तो पक्के वेजिटेरियन तो है ही, लेकिन विष्णु के गुणों वाले होंगे, दैवी गुणों वाले होंगे। देखो देवताओं के आगे हम कभी भी जो भोग रखते हैं वो कितना पवित्र भोजन रखते हैं। कभी मांस, अंडा, मीट, लहसुन, प्याज वाली चीज़ भी नहीं रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वो वैष्णव डबल अहिंसक है। अब यहाँ डबल अहिंसक का भी अर्थ बाबा बताते हैं। हिंसा भी 2 प्रकार की होती है बाबा कहते हैं। एक है क्रोध की हिंसा, गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते पीटते हैं, ये हिंसा है। इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति हिंसक है। फिर बाबा कई बार कहते हैं काम वासना भी हिंसा है, उसमें भी आत्मा की हिंसा होती है। तो काम और क्रोध ये दोनों हिंसा है। तो वैष्णव माना देवी देवताएं डबल अहिंसक है, न उनमें काम विकार है न क्रोध विकार है, और यहाँ डबल हिंसक है। काम की भी हिंसा है तो क्रोध की भी हिंसा है। इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है मृत्यु लोक। ये संसार क्या है? मृत्यु लोक है। और देवताओं की दुनिया को सत्युग को कहते अमर लोक। वहाँ भी देवताएं शरीर तो छोड़ते हैं, परंतु वहाँ शरीर छोड़ते हुए भी वो अमर है। क्यों? क्योंकि देह छोड़ना भी उनके वश में है। और जब उन्होंने तय कर लिया कि इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि
जब लगा कि नहीं अब मैं दूसरी देह में प्रवेश करूं तो स्व इच्छा से देह छोड़ते, जैसे सांप अपनी चमड़ी उतारता है स्व इच्छा से, और फिर उसको नई चमड़ी आ जाती है, अंदर से होती है, तो इसलिए खुशी खुशी छोड़ता है। तो आत्माएं भी वहाँ खुशी खुशी शरीर छोड़ती है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया को कहेंगे मृत्यु लोक, जहाँ विकारी मनुष्य रहते हैं, और उसको कहेंगे देवलोक। कई समझते हैं देवलोक कहीं ऊपर है, स्वर्ग लोक कहीं ऊपर है, लेकिन ये सतयुग त्रेता वो ऊपर का हिस्सा है ना, जैसे सीढ़ी में हम दिखाते थे, इसीलिए वो समझते लोग ऊपर है, पर है सतयुग त्रेता इस साइकिल के अंदर या सीढ़ी के अंदर ऊपर का भाग, द राइट साइड। इसलिए उसको हम देवलोक कहते हैं, जिसमें देवी देवताएं रहते हैं। उनका भी राज्य था, और बाबा कहते कब था राज्य? केवल 5000 साल पहले। वैसे भी भारत की संस्कृति में कहते हैं आर्यन सिविलाइजेशन, 5000 years ago भारत वॉज वेरी डेवलप, वेरी एडवांस्ड। तो वो जो भारत की संस्कृति इतनी ऊंची थी, वही तो सतयुग था। तो बाबा कहते हैं कि वो तो 5000 साल की बात है, लेकिन कल्प की आयु इतनी लंबी चौड़ी लाखों वर्ष की बात बता देने से ये ख्याल ही नहीं आता है कि सतयुग तो कल की बात थी। बाबा कई बार कहते कल सतयुग था, फिर कल आने वाला है। ये कल, आज और कल इसका खेल है। जैसे कहते हैं कल ही तो हुआ था ये, तो ये 5000 साल पहले सतयुग था, कल था, आज कलयुग में है, संगम युग है, कल फिर सतयुग आना है। लेकिन वो सही बात है कि जब हम सोचते हैं कि पता नहीं कितने लाखों साल पहले कभी सतयुग था और कितने लाखों साल बाद अभी आएगा, अभी तो कलयुग ही बहुत लंबा, अभी तो कलयुग का बचपन है। ऐसे समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, अभी तो कलयुग का अंत आ चुका है और स्वयं भगवान आए हैं हम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। अब तो कितना नज़दीक हो गया समय, जबकि घर जाने का समय आ गया है। तो बाबा कहते बच्चे तुम तो शांति धाम के रहने वाले हो, अब फिर समय आया है वापस शांति धाम जाने का। भगवान के महावाक्य गीता में भी आते हैं मन मना भव, परंतु इसका अर्थ क्या है ये तो कोई भी नहीं समझते। मन मना भव, मन मुझ में लगाओ, किस में मन लगाएं? तो वास्तव में ये किसने कहा मन मना भव? शिव बाबा ने कहा कि मन मुझ में लगाओ। ये परमात्मा के ही महावाक्य हैं। तो इसका भी अर्थ मनुष्य नहीं समझते हैं। वास्तव में शिव बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। अब ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। हाँ ये ठीक है, समझेंगे भगवान को याद करो, पर आत्मा समझ करके भगवान को याद करो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ एकदम से कनेक्शन जुड़ सकता है। ये हम कितनी बार कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हम एक अनुप्रिया के रूप में याद कर रही हूँ, जहाँ मैं अपने आप को भी उस आत्मा के रूप में जो मैं हूँ उस सही पहचान के साथ, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं, परंतु ये किसकी बुद्धि में आता ही नहीं है। हे भगवान कह देते, पर मैं आत्मा उसको पुकार रही हूँ, ये नहीं समझते हैं। तो अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, बाबा कहते हैं। जब ये बात समझ में आए तब फिर और बातें भी समझ में आ जाए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। अब ये भी बाबा कहते हैं खास बुद्धि में बिठाना है, मैं मनुष्य से देवता बन रहा हूँ। वैसे भी कहते ना, गुरु नानक ने कहा कि कैसे मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता। तो जब भगवान स्वयं आते हैं तो इंसान को देवता बना देते हैं। तो इस समय तो मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में है, तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। जैसे वो मिशनरीज होती है ना, तो बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय मिशन है, इसमें तुम मनुष्य से देवता बनते हो। निराकार परम पिता परमात्मा को इस समय कोई भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते?
क्योंकि जब निराकार शब्द कहते हैं ना तो समझते हैं परमात्मा का तो कोई आकार ही नहीं है। हाँ, परमात्मा का आकार नहीं है का मतलब है ये मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हाथ पैर ये नहीं है। देवताओं को तो हाथ पैर दिखाते हैं ना, लेकिन परमात्मा को निराकार कहते हैं, यानी मनुष्य शरीरधारी वो नहीं है, वो तो ज्योति स्वरूप है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। भक्त लोग नवधा भक्ति करते हैं कि भगवान का साक्षात्कार हो। अच्छा, शिव बाबा का भी साक्षात्कार होगा तो किस रूप में होगा? पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति रूप में होगा। लेकिन हाँ, जो देवताओं के उपासक है वो समझते हैं साक्षात्कार हो तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, श्री नारायण का होगा या श्री राम का होगा। तो इसलिए वो नवधा भक्ति करते रहते हैं कि कहीं थोड़ा सा भी कुछ दिखाई दे, वो साक्षात्कार हो। परंतु बाबा कहते हैं चलो साक्षात्कार हुआ भी, पर आत्मा तो पतित से पावन नहीं बनी ना। आत्मा पतित से पावन कैसे बनेगी? वो तो परमात्मा की याद से ही बनती है। तो इस समय तो तुम पतित से पावन बनते हो। बाबा सबको चांस देते हैं कि कोई भी रह न जाए पतित से पावन बनने में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अभी बाबा की अगर हम देखें शीला बहन की, हम जब अपने देवता को, इष्ट देवता की जैसे बात है या जिसको भी हम पुकारते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम उन्हीं को पुकार रहे होते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं। हम कितनी बार कहते हैं, कोई देवी को बुलाता है, कोई किसी का उपासक है, कोई किसी का उपासक है, उनको पुकारते जाते हैं। आ भी गए वो सामने आ भी जाएं। सच बात तो ये है कि हमारे अपने जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो तो सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो दिख भी जाते हैं, वो अपनी बात कह भी जाते हैं, चलिए आपको सपने में आ भी जाते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट्स को सेटल करने का अभी भी जो वो बचा हुआ है वो काम तो रह ही जाता है फिर। तो बाबा ये भी कहते हैं कि देवताओं की याद से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परमात्मा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि उनसे हमें सही राह भी मिलती जाती है ना जी। जहाँ हमारा योग जुड़ जाता है शीलू बहन, और योग तभी जुड़ रहा है जब हम आत्मा, नाउ इट्स वेरी क्लियर कि ये होता भी क्यों है, क्योंकि जब हम आत्म अनुभूति में रहेंगे, सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हमारी वो सारी मिस्टेक्स होनी बंद ही हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो योग भी जुड़ता है और हमारे अपने कार्मिक अकाउंट्स भी सेटल होते जाते हैं। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम मेहनत करते हो पतित से पावन बनने का, इसलिए सबको चांस बाबा देते हैं कि ऐसे कोई न हो जो अंत में रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि कोई रह नहीं सकता, पतित के रूप में रह नहीं सकता, सबको पावन बनना ही है। सबको पता भी पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। बाबा ये भी कहते हैं अंत में सबको पता चलेगा। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि जो धर्म स्थापकों की आत्मा ही है ना, वो भी किसी न किसी नाम रूप में है, उनको भी पता चल जाएगा और वो भी आएंगे परमात्मा से अपना अधिकार लेने के लिए, वो शक्ति वापस लेने के लिए, क्योंकि अगले कल्प में उनको फिर से अपने धर्म की स्थापना करनी है। अब बाबा फिर कहते हैं नव युग सतयुग को कहा जाता है। यहाँ भी कई जगह को नया शहर कहते हैं, जैसे कहते हैं न्यू दिल्ली। अब बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि न्यू दिल्ली वास्तव में कलयुग में कहाँ से आई? सचमुच जो न्यू दिल्ली होगी ना वो तो सतयुग में होगी। हाँ, क्योंकि न्यू हो जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा। ये तो खत्म हुआ हाँ, वक्त है। ये तो पुराना है सब कुछ। तो इसलिए सच्ची नई दिल्ली तो सतयुग में होगी। पता है सतयुग में, क्योंकि सतयुग में भी ये दिल्ली राजधानी होगी। अच्छा, हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली होगी, पर दिल्ली नाम नहीं होगा वहाँ। पता है क्या नाम होगा? वहाँ नाम होगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो पुराना जो चला आ रहा जो इंद्रप्रस्थ। मैं अभी कुछ साल पहले कहाँ गई थी? मैं फिलीपींस गई थी। तो फिलीपींस से इंडोनेशिया गई थी। तो वहाँ की जो एक स्थान पर हमें ले गए, तो वहाँ बताया कि इनको ये पुराना इंद्रप्रस्थ है, यहाँ देवताओं का वास था, ऐसे बताते हैं। हालांकि इंडोनेशिया तो अभी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो रामायण महाभारत ये सब अभी भी वहाँ पर बहुत प्रचलित है। उनके तो इतने उनके ड्रामाज होते रहते हैं महाभारत और रामायण के। तो वो इंद्रप्रस्थ एक जगह गए तो वहाँ लिखा था इंद्रप्रस्थ
का मार गया कुछ इस प्रकार से। तब मैंने कहा कि ये इंद्रप्रस्थ यहाँ कहाँ से, तो इंडियन नेम है। तो कहा कि नहीं, यहाँ इंद्रप्रस्थ को बहुत मानते हैं, ये देवताओं का वास यहाँ होता है इंद्रप्रस्थ में। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई थॉट जो है, कोई याद जो है शीलू बहन, वो चलती रही है, वो बिल्कुल चलती है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में नई दिल्ली कहाँ से आई, अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बाकी हो गई है। हाँ? सतयुग में सब कुछ ऑर्डर में है, तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं, सब कुछ सतो प्रधान है, क्योंकि हर तत्व से भी सुख मिलता है। यहाँ तो हर तत्व से दुख मिल रहा है और वहाँ हर तत्व से सुख मिलता है। वहाँ तो दुख का नाम निशान ही नहीं होगा, इसलिए उसका नाम ही है स्वर्ग। बाबा कहते कई बार कि जब स्वर्ग शब्द कहो तो तुम बच्चों के मुख में पानी आ जाना चाहिए। जैसे कोई मीठी चीज़ का नाम लेते जैसे मुख में पानी आ जाता है, वैसे स्वर्ग का नाम लेते ही तुम बच्चों के मुख में पानी आ जाए। अभी तुम समझते हो बरोबर हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया को तो एकदम ही भूल जाओ। बाबा कहते भूल जाओ, याद मत करो। मैं आया हूँ तुम्हें नई दुनिया में ले जाने के लिए, इसलिए अपने जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाओ। मनुष्य का जीवन आज कैसा हो गया, बिल्कुल भिखारी की तरह कौड़ी बन चुका हाँ है। बिल्कुल, जैसे कबीर का दोहा है ना, हीरा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए रे। तो मनुष्य का जीवन कौड़ी के बदले में जैसे हम खत्म नष्ट करते जा रहे हैं, जबकि ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम अब एकदम चोटी में जो थे वो गिर कर बिल्कुल पट पर आकर पड़े हो। जैसे एकदम कोई ऊंचे स्थान पर हो और एकदम से नीचे आकर के गिरे। तो अब जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे फिर उतना ही तुम ऊंच बनेंगे। बाप को याद करते रहो तो सतो प्रधान बन ही जाएंगे। रास्ता यही है, एक ही रास्ता है सतो प्रधान बनने का, और वो है परमात्मा को याद करना। कोई न कोई समय तीर लग जाएगा। अगर कोई नहीं इस समय समझते ना कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कई प्रश्न करते, पर तो आप उनको समझाते रहो तो बाबा कहते एक समय आएगा जब उसको तीर लगेगा, बरोबर ये जो कह रहे हैं ना ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो कि ये किसकी सभा है। अब यहाँ एक अलग पॉइंट है, ये कौन बैठे हैं, किसकी सभा है। ये परमात्मा ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ, उसके पास हम बैठे हैं। ये बाबा बताते हैं वही पावन बनाने वाला है। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें ही ये सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ऐसा मीठा बनना है, इन देवताओं की तरह मीठा बनना है। तुमको जो भी मुख से निकालो उसमें मधुरता भरी हुई हो। अगर मधुरता से नहीं बोल सकते हो तो न बोलो, अच्छा है। अब ये भी एक बात है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ भी बोलो नहीं। तुम्हें तो इन 5 विकारों को जीतना है। तुम कल ये देवता थे, आज फिर से तुम दैवी गुण धारण करके ऐसे देवता बन रहे हो। विश्व में शांति थी, फिर अब विश्व में शांति आनी है। अब विश्व में शांति मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप परमात्मा ही विश्व में शांति लाते हैं। सतयुग में तो कोई अशांति की बात ही नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे स्वीट स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे बच्चे, देखो मैं तुमको इतना मीठा बनाता हूँ जो तुम इतने मीठे बन जाते हो, इतने मधुर बन जाते हो, जो सारी दुनिया तुमको पूछती है। देवताओं को सब पूछते हैं ना, तो क्यों कितने मीठे हैं वो। तो अब तुम्हें ऐसा स्वीट बनना है इन देवताओं की तरह। इस कलयुगी दुनिया में तो देखो मौत ही मौत लगा पड़ा है। बाबा कहते हैं अभी मौत का बाजार गर्म है, यहाँ तक बाबा कहते हैं। जैसे मूली गाजर के वो सिर काटते ना, तो जैसे इंसान का भी
सिर काटने में देर नहीं करते। तो जैसे बिल्कुल मौत का बाजार गर्म है, परंतु ये खेल कोई नया नहीं है। ये हुआ है पहले। अनेक बार तुमने ये खेल खेला है और अनेक बार खेलते रहेंगे। कई पूछते हैं कितनी बार ये खेल हो चुका है। बाबा कहते हैं चलो अगर कहेंगे 100 बार हुआ, फिर 100 बार से पहले क्या था? अच्छा कितनी बार चलेगा? तो कहेंगे चलो 100 बार चलेगा मान लो, तो उसके बाद फिर क्या होगा? इसीलिए हाँ 100 बार चला या 100 बार चलेगा नहीं, अनगिनत, अनंत, बेअंत। इसी को कहते कुदरत, कहते ना भगवान की कुदरत। तो ये खेल अनेक बार होता है और अनेक बार होता ही रहेगा, इसकी एंड हो नहीं सकती, ये चक्र फिरता ही रहता है। एक है ट्रांजिशनल चेंज, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांजिशनल चेंज तो पल पल पर है, देखो इसलिए सतयुग से त्रेता आया, ट्रांजिशनल चेंज हुआ, पता भी नहीं चला। लेकिन सुबह अभी से दिन होता है पता भी नहीं चलता है, दिन से शाम हुई पता भी नहीं चलता, शाम से रात हुई पता ही नहीं चलेगा, पर रात से सुबह, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। तो कलयुग से सतयुग, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। तो तभी वो संगम युग जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जी। हाँ वैसे तो हर युग के बीच में संगम आता है, 2 युग के बीच में संगम आता है, लेकिन ये संगम अति महत्व का है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते। तो बच्चे भी बोलते हैं रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। शीलू बहन, आज जो पूरी मुरली हमने सुनी उसमें हमने एक्सट्रैक्ट्स को शामिल किया है अपने इस आज की मुरली में, लेकिन ये बात बिल्कुल सामने आई कि ये संगम युग अगर हम अपने आप को सचमुच में देखें तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम सतयुग की बात करते हैं तो देवताओं को भी नहीं एहसास होता, देवता को पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ एक हमारे लिए, एक हम मनुष्यों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है संगम युग में रहते हुए कि परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान दे रहे हैं और परमात्मा की हम पहचान कर पा रहे हैं, परमात्मा को हम पहचान पा रहे हैं। दूसरी बात शीलू बहन जो हमें समझ में आई आज की इस मुरली में, ये क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि क्यों हमें मुरली चाहिए, क्योंकि ये श्रीमत जो है हमें इस लौकिक जिस दुनिया में, जिस विषय सर्कल में हम फंसे हैं उससे बाहर निकालने का रास्ता दिखाता रहता है। वो ये कि जब भी हम योग लगाते हैं, अगर हम खुद को आत्मा मानकर, ये इनफैक्ट यहाँ एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि योग, हम परमात्मा को तो पॉइंट ऑफ लाइट मान रहे होते हैं जब हम योग लगा रहे होते हैं, खुद अपनी पहचान हम जो हम हैं वही रख रहे होते हैं। तो वहाँ वो फिर कनेक्शन होना टूट जाता है, कई बार टूटता है। तो यहाँ ये हम याद रखें कि जब भी हम योग लगाएं, मैं एक आत्मा हूँ, अपने सही स्वरूप के साथ जब योग जोड़ते हैं तो जितना हम अपने इष्ट देवता को बुलाते हैं तो उससे हमारा जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो सेटल नहीं हो सकते। वो तो परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से ही सारे जो पतित से पावन बनने वाली बात है वो सामने आती है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए, ये श्रीमत आज आपको मिला है कि किस तरह से योग जो है और क्यों ये संगम योग इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है हम आज ये मानें कि हाँ, हम उस लेवल पर पहुंचते जा रहे हैं कि खुद आसपास सब कुछ गिरा हुआ नज़र आता है, लेकिन अब ये देखते हुए परेशान ना हो, क्योंकि बहुत बार हम जब न्यूज़ पे देख रहे होते हैं, आसपास देख रहे होते हैं, हम परेशानी में आ जाते हैं कि हम किस युग में हैं। लेकिन आज कलयुग की सच्चाई तो हमारे सामने है। उससे परेशान हुए बिना हम अपने आप को इन सभी जितनी भी सिचुएशंस हमारे सामने हैं उनमें स्टेबल रखते हुए अपनी सही पहचान के साथ उस परमात्मा के साथ योग लगाएं और इस युग को बहुत सुंदर युग माने। ये माने कि ये जो कुछ हो रहा है वो तो होना ही है, उससे हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबको वो प्यार का, पीस की वाइब्रेशंस हम भेजते रहें जो हम बाबा से लेते हैं, वही सार्थक होगा। जब हम इस जीवन को भी अगर देखते हैं तो उसमें कैसे चलना है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल आपके पास है जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हैं, आप देश विदेश में फैले जो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। अपने नज़दीक के सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask,
or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा। आपसे बहुत सी बातें करनी है। मुरली द्वारा यूँ हर रोज़ कैसे हमें श्रीमत पर चलने का जो एक संदेश मिलता है, हमें मार्ग मिलता है, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ख़ुद भी समझते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।